इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। तो ये देख लें, ये दो कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर एक सिगरेट रोलिंग मशीन है जो इस पेज को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे इस पेज को लिखा है सिगरेट रोलिंग मशीन फॉर प्रोफेशनली रोल्ड सिगरेट्स। ठीक है, ये एक क्लाइंट की वेबसाइट थी, तो मैं उसी की बैकलिंक्स आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बैकलिंक से। यार आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो कुछ गलतियां तो माफ करना, ठीक है। अच्छा, मोज बार का कल सबको याद है? कल मोज बार के मेरे बारे में बताया था मैंने आपको। सवाल। जी भाई, मोजबार डोमेन अथॉरिटी बताता है, स्पैम बताता है कि कितना है इसमें वेबसाइट का, और पीए बताता है, पेज अथॉरिटी। इसको भी लॉगिन हो जाएगा। इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है, गूगल पे आप जाओगे, लिखोगे मोज बार एक्सटेंशन, तो वहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी। देन उसके ऊपर सिंपल से एक आप अकाउंट क्रिएट करोगे, जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो, तो इसका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब ये ऊपर वेबसाइट के आ रहा है टीए, टीए और स्पैम स्कोर। ये होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है, कि इस पेज को गूगल ने कितनी अथॉरिटी दी हुई है। ठीक, उसके अलावा होता है इसका डीए, जो होती है डोमेन अथॉरिटी, कि इस पूरी डोमेन की, लाइक ये जो डोमेन है ना, ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसकी कितनी अथॉरिटी है। जो पी है वो इस पूरे पेज की अथॉरिटी है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? जी भाई। ओके। तो अभी हम बनाते हैं, लाइक अगर किसी क्लाइंट ने मुझे एक कीवर्ड दिया ये वाला, ठीक है, उसने मुझे कहा कि ये वाला कीवर्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, या कोई भी उसका कीवर्ड होगा, उसके साथ उसने मुझे टारगेटिंग पेज दे देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा मेरा, वो होगा ये लिंक्स फाइंड करना। ठीक है, इन लिंक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट। जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसमें से कोई भी आप ये देखेंगे 800 लिस्ट आ रही है, 800 प्रोफाइल बैकलिंक्स की अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, इस तरह ही दो तीन आप इसको ओपन कर ले, आपको थाउजेंड ऑफ बैकलिंक्स यहीं से ही आपको मिल जाएंगे। लाइक आपको वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लिस्ट मिल रही है, आपने जस्ट क्रिएट करना है। एक सेकंड, मैं इसमें ओपन करता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें यहाँ पे एक टेबल बना होगा, हमें वो चाहिए, जहाँ पे साइट का पूरी लिस्ट उसने दी होगी। ये देखें, ये लिस्ट आ गई है। ये जितने भी है ना, अब इसने यहाँ पे पहले से ही टीए मेंशन किया होगा। ठीक है, यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है, लाइक आपको बार बार मोस पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से चेक कर सकते हो कि आपको मिनिमम डीए कितना रखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि सारी साइटों पे लिंक्स है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, एक वेबसाइट ओपन हो गई। इसी तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करेंगे। यहाँ से आप जितनी जितनी वेबसाइट्स ओपन करना चाहे आप ओपन करके उसको उसके ऊपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब पता लग गया कि प्रोफाइल बैकलिंक्स किस तरह फाइंड करने। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं। अब ये एक वेबसाइट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन लगा हुआ है। कहीं के ऊपर किसी साइट के ऊपर, जिसका मैंने कल भी बताया था, साइन अप लिखा होगा, लॉग इन होगा, या फिर क्रिएट अकाउंट, इस तरह के लिखा होगा। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिख देना है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन। ये देखिए, इसके साथ ही आ गया क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन।
यहाँ पे इस पेज के ऊपर, जब आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे आपने अपना जीमेल लगाना है। ठीक। और उस्मान, कल मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपने अकाउंट का नेम लिखना है तो वो क्या लिखना है, याद है? हेलो उस्मान। ये जिस वेबसाइट का काम कर रहे होंगे, जिस कंपनी का काम कर रहे होंगे, उसकी ईमेल से करना है। बिल्कुल। यार 1 मिनट, उसका नाम उसामा है। उसामा। उस्मान। उसामा। चले उसामा। ठीक है। उसामा। ठीक है। उसामा या उस्मान। सामा सामा। उसामा ठीक है यार, मेरे 2-3 दोस्तों का नाम उस्मान है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाती है। तो चले कोई बात नहीं। मशीन से। अब ये देखिए, ज्यादा कैरेक्टर्स का नाम मुझे लिखने नहीं दे रहा। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो आप सिंपल एक जो डोमेन का फर्स्ट नेम हो सकता है वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेकिंग कर रही है करके ऑलरेडी टेकन, तो इसके आगे आप कोई नंबर डाल दें। ठीक है, ये आप अवेलेबल आ गए। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड दे दें। ठीक। कोशिश करना कि जितनी भी प्रोफाइल्स बनाओ, अगर एक एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी प्रोफाइल्स बना रहे हो, उस सबका पासवर्ड सेम रखना। ठीक है। ताकि अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करने पड़ जाए, लाइक क्लाइंट कहता है कि आपने इसकी बायो नहीं सही लिखी, आपने इसका लिंक वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो डिलीट हो गया फाइल, तो आपको उसका पासवर्ड याद हो, क्योंकि सबका आपने सेम रखा होगा। ठीक है। उसके बाद देन ये कुछ टिक मार्क्स होते हैं। कुछ वेबसाइट्स पे आते हैं, कुछ पे नहीं आते, उनके अभी जो उनके खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब हम इसको साइन अप कर देंगे। पासवर्ड सेव करना हो सेव कर लो, नहीं करना कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स आ जाएगी। सॉरी यार। ठीक। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए ना, देन आपने इसकी सेटिंग्स करनी है, जिस तरह कल मैंने बताया था, सेटिंग्स करनी है, आपने उसकी बायो लिखनी है, आपने उसके अंदर अपना एंकर टेक्स्ट लगाना है, या फिर अगर उन्होंने वेबसाइट इंटर करने का ऑप्शन दिया है, तो आपने वेबसाइट का लिंक लगा देना है। तो अब हम जाते हैं कि सेटिंग्स पे। यहाँ पे कुछ एड्स भी आएंगे, कुछ साइट्स पे एड्स आते हैं, कुछ पे नहीं आते, तो इसको इग्नोर कर देना। ये देखो, यहाँ पे आ गई बायो। अब बायो कैसे बनानी है, ये देखो। तो हाँ जी। ब्रो, मैंने कल बायो बनाने का एक तरीका बताया था, चैट बता जीपीटी सकते हो? कीवर्ड से रिलेटेड लिखना या वेबसाइट से रिलेटेड लिखना। ठीक ठीक ठीक। तो अब हम चैट जीपीटी पे आ गए। चैट जीपीटी का अकाउंट तो सबको बनाना आती होगा, सहर नहीं थी कल, सहर को भी आता ही होगा आता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मुझे आता है। तो ठीक है, यहाँ पे अब अपना कीवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे हमने 200 कैरेक्टर्स या 100 कैरेक्टर्स की सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो हम इसको गाइड इंस्ट्रक्शन दे देंगे, गाइड। और ये कीवर्ड आ गया, ठीक है। यस। डन। अब ये हमें एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। जब चैट जीपीटी नहीं था ना, तो डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत टाइम लगता था, और बहुत सारे मतलब आपको बार बार उसको प्रूव करवाना पड़ता था, जो आपका सीनियर होता था या जो क्लाइंट होता था। क्लाइंट कहता था नहीं, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चेंजेस करो, ये तो हमारे रिलेटेड ही नहीं है। तो अब आप इसके अंदर से यहाँ से कोई भी फर्स्ट लाइन या जो भी आपको इसमें से लाइन पसंद आ रही है, तो आप उसको पिक करके वहां पे बायो के अंदर लगा सकते हैं। ठीक। ये मैंने इसकी बायो पिक कर ली। तो कहाँ पे कहाँ हो रहा है? सेकंड थिंग, अब हमने यहाँ पे डालना है वेबसाइट का लिंक। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे ये अक्सर वेबसाइट के अंदर आपको, अक्सर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उन्होंने इस तरह लिंक दिया होगा कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, लाइक जिस तरह जो फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, आप अपनी लोकेशन लगा सकते हैं।
मतलब जितनी चीजें आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो ना आपने लिखनी है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है। अगर आप लोकेशन डाल रहे हैं ना किसी कहीं जगह, लाइक जिस अगर मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन पुट करता हूँ वेबसाइट की, या फिर जो वेबसाइट पे लोकेशन दी हुई है, तो आपने वो सेम रखनी है। ठीक। लाइक अगर आप पहले नंबर लिख रहे हो, लाइक आप किस तरह समझाओ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अब इस साइड का ये देखो, ये एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है। आपने एज इट इज ही इसको लगाना है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। लाइक ये वाला आपने ये वाला वर्ड आपने पहले नहीं कर देना, ये वाला लास्ट में नहीं कर देना। आपने जिस तरह उस वेबसाइट के ऊपर एड्रेस दिया है ना, और यार बहुत सारी कॉल्स आ रही है, मुझे लगता है मुझे वाईफाई लगाना ही पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है आवाज। और यार सॉरी यार, जी बहुत आ सारी रही कॉल्स आ रही है मुझे इस टाइम, पता नहीं क्या हो गया है। तुम सबको पता चल जाता है ना कि इस टाइम छुट्टी हो गई। चलो ठीक है। तो एड्रेस का बताया था, जिस तरह वेबसाइट के ऊपर एड्रेस दिया आपने एज इट इज कॉपी करके हर जगह पे मतलब पेस्ट करना है। ठीक है। देन आपने उस लिंक के ऊपर आ जाना है जो आपको उस क्लाइंट ने दिया है। ये शीट आपने लाजमी क्रिएट कर दी। यहाँ से मैंने इसका वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया। ठीक, अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं एंड देन सेव चेंजेस। तीन चीजें आपने दो चीजें आपने लाजमी डालनी है, बायो और वेबसाइट का लिंक। वो चाहे आप बायो के अंदर लगा दें, आप उसके ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के अंदर लगा दें। जब हम इसको सेव कर देंगे, जस्ट सेकंड, ये भी सेव हो सकते हैं। शायद वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। नहीं, रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो गई है, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट का कोई इशू है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक हो गई है सही। तो हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, नो इशू। तो प्रोफाइल में दोबारा आ जाते हैं। अगर यहाँ पे ये देखो, अपडेट हो गई। ठीक है, ये आपकी बायो आ गई है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब आप ये पूरी चीजें पेस्ट कर लो ना, तो आपने अपने लिंक को जरूर देखना है कि आपका लिंक कहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका लिंक यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये लगा हुआ आपकी साइट का लिंक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपनी साइट पे चले जाओगे। ये देखो, ये आप अपनी साइट के ऊपर आ गए, जिस साइट का आपने लिंक लगाया। अब इसको आपने एक और तरीके से चेक करना है। आपने इसको कॉपी करना है और इग्निटो मोड में जाके चेक करना है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कुछ साइट्स होती हैं, वो आपका लिंक तो यहाँ पे प्रोफाइल तो क्रिएट हो जाती है, बट वो प्रोफाइल का लिंक नहीं देती, वो आपके डैशबोर्ड का लिंक दे रही होती है। तो आपने उसको चेक करने के लिए उसको एक दफा इग्निटो मोड में जरूर चेक कर लेना है। ओके। तो एक लिंक हमारा तैयार हो गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसी के आगे। ऊपर हम इसको स्विच कर देंगे लाइव यूआरएल से। ओके हो गया। अब इसके साथ आपको मैंने कहा था ना कि टीए टीए और स्पैम स्कोर आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि क्लाइंट आपसे ये बात जरूर पूछेगा कि आपने कितने टीए की साइट पर लिंक लगाया उसका। ये आपका एक लिंक तैयार हो गया। यहाँ पे हम इसका टीए लिख लेते हैं, इस साइट का कितना टीए था। ये देखिए यार, यहाँ पे टीए शो हो रहा है 85 और इसका स्पैम स्कोर है 2%। मतलब साइट अच्छी है। हमेशा स्पैम स्कोर आपने 10 से नीचे रखना है। हाँ। और फोन कॉल गुस्सा क्या है, काम के टाइम पे कॉल करने लग जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक लिंक आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने सब कल ही आपको सब चीजें क्लियर कर दी थी कि आपने ये चीज यूं बना ली है। अब जो कल जो टास्क बताना था, अभी ये देखो, ये 4-5 और लिंक्स बने हुए, एक और लिंक्स में आपको बता देता हूँ, बता के ऐसे ही साइट के ऊपर, हाँ इसके ऊपर बनाते हैं। एक सेकंड याद रखिए, एक मिनट, एक मिनट। अभी यार फैन ऑफ कर दिया था। तो अब आ जाते हैं। अब ये देखो, कुछ साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। लाइक अभी ये देखो, इसने मुझे लेफ्ट साइड पे बता दिया है कि आपका अकाउंट, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे जीमेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर देगी। ये देखें, यहाँ पे मेरा जीमेल आ गया, मैंने इसको कंफर्म किया, और ये अभी मेरी जीमेल की जितनी भी डिटेल्स थी इसने उठा लेनी और यहाँ पे मुझे ला के इस पेज पे ला देना है कि मैं यूजर नेम क्या रखना चाहूँ। अब कुछ साइट्स आपको कहेंगी कि आप यूजर नेम खुद रख लो, कुछ साइट्स होंगी वो आपकी जो जीमेल का यूआरएल, जीमेल पे जो नेम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ अकाउंट क्रिएट कर देंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। वो ये मेरा ईमेल आ गया, यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अभी वो कह रहा है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है, तो हम इसको करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा एक अकाउंट इसने क्रिएट कर दिया। प्रोफाइल बैकलिंक्स होते ही है कि आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, देन हम यहाँ पे अपनी कोई भी लोकेशन ऐड कर देंगे अगर करनी चाहे तो, जिस तरह मैंने को पहले बताया था जो आपको मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। स्मॉल प्रोजेक्ट, ये जो जो वेबसाइट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, आप उसके अंदर कुछ भी पुट कर दोगे, नो इश्यू, जब आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बना रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी स्मॉल प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, इस तरह की कोई भी चीज आप कर दो, उनकी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स है या खुद की डिटेल्स है, तो उसके अंदर चल पड़ता है यार। यहाँ पे आकर ये कुछ छोटी रिक्वायरमेंट्स जो मैं ये रैंडम रैंडम पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने कभी भी, अगर आपको क्लाइंट भी कहता है ना कि ये आपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी तरीके से लगानी है, तो आपने उसकी नहीं सुननी है। आपने जस्ट 3 चीजों का ध्यान रखना है, एक आपका यूआरएल, एक आपका कीवर्ड और एक आपकी बायो। आपने ये 3 चीजें सेट रखनी है, बाकी आप पूरी वेबसाइट में कुछ भी कर लो, नो इशू, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना एल्गोरिथम होता है। कोई साइट होती है जो ई कॉमर्स बेस पे होती है, कुछ साइटें होती हैं जो आपको सोशल मीडिया की तरह चलती हैं। ठीक है, ये लिंक, ये मेरी आ गई, ये देखो, अब ये मेरी प्रोफाइल बन गई है, ये मेरी प्रोफाइल का लिंक आ रहा है ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आके मैं अपनी एडिट प्रोफाइल कर लूंगा, वही वाला जो मैंने वहां पे किया था। हमने एक यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन डाल ली है और अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, अभी मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा, यहाँ से अपनी कोई भी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी आप उसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल, ये रहा मेरे वेबसाइट का यूआरएल जो मैंने यहाँ पे देना है। फिलहाल ये पानी की बोतल दियो। ये रही मेरी पर्सनल वेबसाइट का लिंक जो मैंने यहाँ दे दिया, एंड सेव।
अब मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आके चेक कर लेता हूँ कि वाकई ये मेरी जो मैंने इसके ऊपर चेंजेस किए थे वो लगे हैं कि नहीं। अबाउट में आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे उसने वो मेरी डिस्क्रिप्शन लगा दी जो मैंने इसे दी थी। यहाँ पे उसने मेरा लिंक लगा दिया वेबसाइट पर, जो सोशल लिंक्स में आ जाता है। कई दफा सोशल लिंक्स में आ जाएगा, यहाँ पे वेबसाइट लिखा होगा कहीं पर। ठीक है, तो ये आपका एक और बैकलिंक क्रिएट हो गया। आपने इसको कॉपी करना है और अपनी शीट में जाके वापस लगा देना है। ठीक, और वापस वही प्रोसेस। डीएपी आपका जो बनता था 92 और 9%। 92 और 9%। तो बाकी भी इसी तरह ही ये बैकलिंक्स बनेंगे। सॉरी यार, अभी मैं सारे नहीं बना सकता, इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है, तो किसी को इश्यू तो नहीं है इस चीज से? क्या बना के दिखाऊं? नहीं नहीं, इन्हें बस टास्क दे दे कल के लिए। सही ना, बना दूंगी। ओके यार, शुक्रिया। चलो मैं आपको टास्क बता देता हूँ अभी आपके सामने ना। यहाँ पे मैं आपको शीट्स क्रिएट कर देता हूँ जो आपने कल करना है। कल आपने बैकलिंक्स नहीं बना, आपने यार जस्ट उन। इंडस्ट्री वाइज भी हम प्रोफाइलिंग बिल्डिंग करते हैं या फिर ये जनरली की होती है सारी? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री वाइज भी हम करते हैं बैकलिंक, ये बिल्ड करते हैं प्रोफाइलिंग बिल्डिंग, या फिर हम जनरली की क्रिएट करते हैं? प्रोफाइल बैकलिंक्स मैक्सिमम जनरली होती है, क्योंकि इंडस्ट्री वाइज आपको साइट्स नहीं मिलती। ठीक है, अगर मिलेगी भी तो कोई चंद एक मिल जाएगी 20 to 30। लेकिन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 4000 5000 इस तरह वो बैकलिंक्स आपसे डिमांड करता है। तो आप प्रोफाइल बैकलिंक्स के अंदर सिर्फ आपने तीन चीजें आपने अपनी देखनी है, जिसमें मैंने पहले बताया था। एक डिस्क्रिप्शन, आपका कीवर्ड और आपका यूआरएल। ये तीन चीजें आपकी काम करनी चाहिए, आपका बैकलिंक्स ओके हो जाएगा, जो प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और, प्रोफाइल बैकलिंक्स को इंडेक्स होने में मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 3 इयर्स भी लग सकते हैं, 4 इयर्स भी लग सकते हैं, 5 इयर्स भी लग सकते हैं गूगल को पता लगने में कि आपकी यहाँ पे एक प्रोफाइल पड़ी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है। अगर तो आपका फेसबुक के ऊपर अकाउंट पड़ा है तो उसको तो गूगल दूसरे दिन ही शो करवा देगा सर अपनी सर्च रिजल्ट्स के अंदर। बट अगर किसी थर्ड क्लास की साइट पे पड़ा है, कोई भी रैंडम सी साइट के ऊपर पड़ा है, तो उसको इंडेक्स होने में काफी टाइम लग जाएगा। इंडेक्सिंग के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रॉपरली लिंक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अभी मैं अच्छा आपको। यार, ये जो आपने अभी बताया है ना कि टाइम लग जाता है इसको, अगर हम बैकलिंक्स बनाते हैं, प्रोफाइल जो भी बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए टाइम लग देते हैं, मोर देन 5 इयर्स के लग जाते हैं। तो इसका क्या रीजन होता है? एक मिनट एक मिनट, जो अभी मैंने बताया कि इंडेक्सिंग का क्यों टाइम लगता है, हाँ यही पूछ रही है ना? हाँ। ये ये डिपेंड करता है गूगल के क्राउलर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक गूगल है। के एल्गोरिदम के ऊपर। उसके हम्म क्राउलर्स होते हैं जिन्हें बॉट्स कहते हैं, गूगल बॉट्स कहते हैं। वो हम्म लिंक टू लिंक ट्रैवल करते हैं। हम ये लिंक इसीलिए बना रहे हैं ताकि गूगल हम्म को पता लगे कि हमारी भी साइट पड़ी है, हमने भी साइट बनाई है। हमारी न्यू साइट है या जो भी पुरानी है, जो अब तक जिसके काफी सारे पेजेस डी इंडेक्स है, गूगल को उनके बारे हम्म। में नहीं पता, उनको बारे में बताने के लिए ही हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इनको ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग जो अगर एक प्रोफाइल पे हम लोग जो अपनी प्रोफाइल लिंकिंग कर रहे हैं, हम्म, उसका डीए जो है, उसका वो जो अथॉरिटी है उसकी उसकी जी अथॉरिटी को हल्का फुल्का हमारी अथॉरिटी हमारे पेज पे शिफ्ट करने के लिए भी तो हम प्रोफाइल लिंकिंग करते हैं ना बेसिकली। बिल ये बैकलिंक्स का मकसद ये हाँ होता हाँ। है, वहां से उसकी अथॉरिटी भी ले रहा होता है वो, साथ रेफरेंस भी दे रहा होता है। ये दोनों चीजें तो होती है। मेरा ये होता ख्याल है। से ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम लोगों को जो टाइम लग रहा है ज्यादा, वो इस वजह से लग रहा है कि हम लोगों ने जो हमारा बिजनेस है उससे हटके किसी पे भी प्रोफाइल लिंकिंग की हुई है। आई नो एक दैट मिनट, कि मुझे टाइम आपकी लगता आवाज है। नहीं आ रही, दोबारा बोलना। मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं, ऐसा तो होता होगा ना, ये हल्का फुल्का ये भी फैक्टर होता होगा ना कि अगर हम अपनी जो भी हमारा बिजनेस है उससे उससे हटके हम किसी और पे, जैसे कि अगर मेरा कपड़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस है और मैं किसी जी ऐसी वेबसाइट पे बना रही हूँ जिसपे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ है, और मैं उस पर जाके प्रोफाइल लिंकिंग कर रही हूँ, ठीक है, जी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो मैटर करता होगा ना कि हम प्रोफाइल लिंकिंग मैक्सिमम उस पे करें जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो। देखिए, मैंने आपको यही बात अभी भी पहले शेयर का भी यही हम्म क्वेश्चन था कि रिलेटेड वेबसाइट पे करें। पहली बात, रिलेटेड वेबसाइट ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम्म
सेकंड चीज, रिलेटेड वेबसाइट अगर आपको मिल भी जाती है ना, तो वहां पे वो अलाउ ही नहीं करता। ई कॉमर्स वाले तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका भी फैशन स्टोर है, ठीक है, आप फैशन स्टोर जैसी साइट्स के ऊपर जाके अपना लिंक लगाएंगे तो वो कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे नो फॉलो तक लिंक नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चीज सेल करनी है ना, वो आपको क्यों रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये चीज माइंड में क्लियर हुई ना। तो यही इसीलिए जो प्रोफाइल बैकिंग्स होती है वो हम रैंडम साइट्स के ऊपर जाकर ही बनाते हैं, क्योंकि हमें रेलिवेंट साइट्स ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। रेलिवेंसी जो मैटर करती है वो आती है जो लिंक बिल्डिंग की सबसे तगड़ी जो एक टर्म टाइप है ना, जिसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। वहां पे हम फुल रेलिवेंसी चेक करते हैं। वहां पे हम जब मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा ना, तब मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा कि उसको कितनी इन डेप्थ हम चेक करते हैं। जो अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में, वहां पे मेरा काम यही है कि गेस्ट पोस्टिंग करवाना है मैंने। ठीक है, हम लोगों को पे करते हैं उनकी साइट के ऊपर लिंक लगाने के लिए। सही कई सही दफा सही। हमें अच्छे खासे डॉलर्स, अभी तकरीबन लास्ट मंथ की बात है, मेरे सीनियर ने एक पोस्ट करवाई थी, सिर्फ एक तकरीबन लिंक इंसर्शन करवाना था उनकी साइट के ऊपर। ट्रैफिक भी बहुत जबरदस्त थी उनकी, और उन्होंने $1,000 चार्ज किया हमसे, सिर्फ एक लिंक लगाने का। सही सही तो सही आप सही। सोच सकती हैं कि उस साइट की क्या वर्थ होगी। हाँ तो फिर उस हिसाब से हम मतलब आपको उस हिसाब से भी बोलते हैं वो excuse, बिल्कुल अगर ये करें। बिल्कुल, लेकिन लेकिन जब आप एक वेबसाइट नई पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपको हर टाइप के लिंक बहुत को फोकस मुश्किल है करना ये, पड़ता है। ऐसा तो है। नई नई वेबसाइट पे तो आप नहीं कर सकते यार। मैं एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने लगी थी, मैं भूल गई हूँ, फिर बाद में मुझे याद आएगा। चले कोई बात नहीं, आप बाद में पूछ लीजिए। तो चले मैं आपको एक शीट बना दूं, एक सेकंड। अच्छा यार मेरी बात सुनो, मेरे कॉल में वो क्वेश्चन तो नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। पूछे पूछे। हाँ मैं ये बोल रही थी कि अ, अगर इसको इंडेक्स होने में इतना